गुड मॉर्निंग मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं कुछ अच्छी बात आपको सुनाने जा रहा हूं कि बड़ी जनरल सी बात है आपके और मेरे जीवन में। इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं आपको यह सुनाने जा रहा हूं। योर गोल्स शुड बी योर प्राइमरी टारगेट्स। हिंदी में कहें तो लक्ष्यों को सर्वोपरि रखो। इन दिस ह्यूमन लाइफ वी आर ऑल एंडोड विथ immeasurable possibilities, immeasurable power and abilities. मानव जीवन में अनंत ऊर्जा और क्षमता है, and that is why with the challenges and in difficult times and situations we have to show the courage, the patience and the आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके साथ सामना करना चाहिए इन विपरीत परिस्थितियों का। ऊर्जा और क्षमता अपनी जो मानव जीवन में हमें अनंत प्राप्त हुई है, इनसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करें। विवेकपूर्ण और कृपालु व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन विथ गुड डिस्क्रिशन एंड कंपैशन। कठिन समय में भी बनाए रखे धैर्य और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बी अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एंड क्लिंग ऑन टू पेशेंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, ड्यूरिंग एडवर्सिटीज। याद रखें, केवल धैर्य ही आपको अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और जिसके कारण आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में योग्य बन जाते हैं। योर मेंटल पावर्स आर इग्नाइटेड एंड देयर एबिलिटीज आर manifoldly increased when you cling on to patience and perseverance, and that alone, and due to which you will be able to face the most difficult of difficult challenges and will successfully challenge and face those situations, and then you become entitled to a better way of life. इसलिए धैर्य को बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करें। कल्टिवेट एंड गेन, कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ बीइंग पेशेंट इनफ। जब आप शांत होकर, स्थिरता के साथ, इक्विपॉइज्ड होकर चैलेंजेस का सामना करते हैं और अपने को एक्साइट नहीं होने देते, तो आप इतना मजबूत हो जाते हैं कि किसी भी चैलेंज का सामना आप कर सकते हैं। ये स्मरण रखें कि आपके अंदर ग्रो होने वाले, जर्मिनेट पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करता है। इट रेगुलेट्स द पावर विद इन यू। वॉट दोज थॉट्स इन योर माइंड। जिस तरह के विचार अपने अंदर लाएंगे, वैसे ही इम्प्रेशंस आपके व्यक्तित्व पर पड़ेंगे। यदि आपके भीतर नेगेटिव विचार आते हैं तो आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। द एबिलिटी टू परफॉर्म विल बी अफेक्टेड। आलस्य छाया रहेगा। लेथार्जी विल टेक ओवर। फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें और पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ अपनी बातें साझा करें, शेयर करें, ताकि आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिले, डायरेक्शन मिले। परिश्रम करने से व्हेन यू पुट इन योर एफर्ट्स, दरिद्रता नहीं रहती और धर्म करने से पाप नहीं रहता। मौन रहने से, स्पीच का पावर देखो, जब आप साइलेंस रहेंगे तो डिस्प्यूट्स, कलह नहीं होती।
उज्जवल भविष्य के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना उचित है। इट इज अप्रोप्रिएट टू पुट इन ग्रेट एफर्ट्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज की अपेक्षा कल का दिन अधिक सुखद और अधिक साधन संपन्न हो, इसके लिए उत्साहपूर्वक पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षाएं गढ़ना और उनके तत्काल पूरे न होने पर दुखी होना व्यर्थ है। Don't create those great ambitions within you which you cannot fulfill. Otherwise, you will become unhappy when they are not fulfilled or achieved. It is not necessary that if you wish and that kind of success will be achieved. इच्छाओं के अनुरूप सफलताएं मिल ही जाए, यह आवश्यक नहीं। मनुष्य का एकाकी प्रयत्न ही सब कुछ नहीं होता। दूसरों का सहयोग और परिस्थितियों की अनुकूलता मिलकर ही अमुक सीमा में, अमुक अवधि में अभिष्ट सफलताएं उत्पन्न होती है। इट इज नेसेसरी टू टेक द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल द पीपल एंड ओनली अपॉन proper situation, appropriate and coherent for your objective, then only all those together will bring success to you within a set time and appropriate time. इसके लिए ही पेशेंस रखना और अनवरत गति से प्रयत्नरत रहना पड़ता है। It means keep working towards your goal with perseverance and steady efforts and hard work. Then only you will definitely achieve your goals. जो इतना नहीं कर पाते, मनोरथों की पूर्ति के लिए अधीर आतुरता प्रकट करते हैं, विलंब लगने या आंशिक सफलता मिलने पर भाग्य को कोसते हैं। During the delay caused in achieving your goals, and if you get only a fraction of success, those people who are impatient will always blame their luck. बुद्धिमानी इसमें है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए और आगे प्रगति करने के लिए प्रयास तो जारी रखें, पर वह सब कुछ खिलाड़ी की मनोभूमि रखकर किया जाना चाहिए। यानी कि you should have that sportsman spirit in you, that you will be satisfied with your performances and make a greater effort to achieve the results in your life. And in both the situations, दोनों ही परिस्थितियों में वे खट्टे मीठे विनोद का आनंद लेते रहें। यही प्रौढ़ मनोभूमि है। This is the matured mindset where you can enjoy every situation. जो ऐसी स्थिरता इक्विपॉइज बनाए रहते हैं, वे ही जीवन का आनंद लेते हैं। महत्वाकांक्षाओं के लिए आतुर उद्विग्नता तो एक प्रकार की मानसिक रुग्णता है। फॉर अचीविंग योर गोल्स, बिकमिंग एक्सट्रीमली एंक्शियस इज अ characteristic of the false mind, that is the mind which is not prepared, unhealthy mindset, जिससे ग्रसित मनुष्य सदा अशांत, व्यथित, खिन्न और विक्षुब्ध ही पाए जाते हैं। इस प्रकार की मनोभूमि के लोग पाने का सुख लेने की अपेक्षा, instead of enjoying the success, this kind of impatient people who are in imbalance all the time due to anxiety of performance, अतृप्ति का दुख अधिक पाते हैं। They are disappointed with the limited success which they get, और हर हालत में अपनी ही क्षति करते हैं। They will be only damaging themselves. इसी स्थिति को तृष्णा कहा गया है और उसे अबुद्धिमत्तापूर्ण ठहराया गया है। Thank you for listening, my dear friends. Thank you very much.